क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी को खुद से छोटा मानते हैं या केशव मौर्य को लगता है यूपी के अगले सीएम वो हैं? योगी आदित्यनाथ को अगला सीएम क्यों नहीं मानते? यूपी बीजेपी के ये दो चेहरे हैं, केशव और योगी। फिलहाल केशव दो वजहों से चर्चा में है। पहला, दिल्ली में लिया गया एक बंगला, और दूसरा योगी पर दिए गए अपने बयानों की वजह से खूब चर्चा में है। पहले योगी पर बयान, फिर अमित शाह से मुलाकात और दिल्ली में बंगले का कनेक्शन क्या है, हम आपको सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सुनकर आप कहेंगे यूपी बीजेपी में बहुत टेंशन है। दरअसल न्यूज एजेंसी पीटीआई ने केशव प्रसाद मौर्य का इंटरव्यू लिया। इसमें उनसे पूछा गया आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा, योगी आदित्यनाथ ही या कोई और। इसका केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया, लेकिन गोलमोल जवाब दिया, और इसी की वजह से बहस छिड़ गई। ये बात बताती है कि चुनाव के बाद बीजेपी में बड़े स्तर पे घमासान होना लगभग तय है। विधायकों के नंबर के दम पर खींचातानी तय है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने जो कहा है वो छोटा नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने पहली बार इतना खुलकर बोला है, उनके दिल का दुख निकला है। योगी पर वो क्या सोचते हैं ये सब उन्होंने कुछ मिनट की बातों में बता दिया। अब आपको उनका पीटीआई को दिया गया बयान सुनवाते हैं और फिर आप अंदाजा लगाइए यूपी बीजेपी में क्या कुछ चल रहा है। जब किसी राज्य में पार्टी की सरकार नहीं होती तो लोग मानते हैं कि जो अध्यक्ष है वही सरकार बनने पर मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। अभी तो हम भी मान रहे हैं, बाकी लोग भी, कि 2022 के परिणाम आने के बाद योगी जी ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा। साथ ही उस समय जो विधायक दल होगा उसके द्वारा तय किया जाएगा कि योगी मुख्यमंत्री होंगे या कोई और। 2022 के विधानसभा चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़े जाएंगे, लेकिन सीएम कौन होगा इस पर चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व और चुने हुए विधायक ही फैसला करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यूपी। इससे दो बातें साफ हो गई। पहली बात यह कि केशव प्रसाद मौर्य के दिल में योगी को लेकर कुछ न कुछ तो दर्द है। दूसरी ये बात कि अमित शाह से मुलाकात पर केशव प्रसाद मौर्य अपनी बात को लेकर अड़े हैं। हमारे सूत्र कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की मात्र एक शर्त है, फिर एक बार पार्टी उन्हें मौका दे। दूसरी बात यह कि सूत्र कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य के पास पिछले 5 सालों में करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। केशव डिप्टी सीएम के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य के काम पर आदित्यनाथ की निगाहें होती हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाते। अब आते हैं केशव प्रसाद मौर्य के बंगले पर। दिल्ली के लुटियंस में करोड़ों का बंगला चर्चा में है। केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में सियासत को साधने के लिए एक घर ले लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान के लिए केशव प्रसाद मौर्य कई चुनौती बन सकते हैं, क्योंकि योगी को अगला सीएम न मानने वाले केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के इकलौते चेहरे हो सकते हैं। क्योंकि बनारस में नरेंद्र मोदी ने योगी की खूब तारीफ की, तो अमित शाह ने भी योगी की खूब तारीफ की और ये तक कह दिया कि 2022 में योगी जी की सरकार बनेगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य मानने को तैयार नहीं है, तो फिर दिल का दर्द कौन समझेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।